सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज हम इस वीडियो में एक लैंडमार्क केस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सो द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज़ दैट अ कपल वॉज रिसाइडिंग इन सिलोन। एक कपल है, लाइक एक हस्बैंड और वाइफ है, वो सिलोन में रहते हैं और मिस्टर बेल्फोर एंड हिज वाइफ वेंट टू इंग्लैंड फॉर अ वेकेशन। वैकेशन जो हस्बैंड है मिस्टर बेल्फोर और उनकी वाइफ है, वैकेशन पर वह इंग्लैंड जाती है। एंड हिज वाइफ बिकम इल एंड नीडेड मेडिकल अटेंशन। वहाँ पर उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है एंड हिज वाइफ एडवाइज टू रिमेन इन इंग्लैंड ड्यू टू इल हेल्थ। अब उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण यह वाइफ की यह एडवाइस रहती है कि वो जो है इंग्लैंड में रुक जाती है और जो उनके हस्बैंड है वो वापस सिलोन चले जाते हैं। एंड द हस्बैंड हैड टू रिटर्न टू सिलोन, क्योंकि उनकी जॉब के कारण भी वो वापस सिलोन लौट जाते हैं और उनकी जो वाइफ है वो इंग्लैंड में ही रह जाती है तबीयत के कारण। और मिस्टर बेल्फोर वुड पे हर 30 पाउंड पर मंथ फॉर हर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। और जो मिस्टर बेल्फोर है, उनके जो हस्बैंड है, वो हर महीने 30 पाउंड पर मंथ, हर महीने 30 पाउंड एज अ मेंटेनेंस हर महीने देते रहेंगे। एंड फॉर फ्यू मंथ्स ही सेंड द अमाउंट बट लेटर डिफरेंसेस अराउज बिटवीन एंड ही स्टॉप्ड पेइंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। कुछ महीनों तक उनके हस्बैंड ने, मिस्टर बेल्फोर ने, ये अमाउंट देते रहे एंड बट लेटर डिफरेंसेस अराउज बिटवीन देम। बाद में उनके रिलेशन में कुछ डिफरेंसेस हुए एंड ही स्टॉप्ड पेइंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। और जो उनके हस्बैंड है उन्होंने ये मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। देन द वाइफ ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट हर हस्बैंड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ एरियर्स। फिर जो वाइफ थी उनकी, उन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक्शन लिया इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए, है ना। तो अब हम ये देख लेते हैं कि पार्टीज़ की यहाँ कंटेंशन क्या क्या थी। अब हम ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाइफ थी उन्हें ये पूरा अमाउंट चाहिए था, है ना। तो कंटेंशन क्या थी पार्टीज़ की, हम ये देख लेते हैं कि वाइफ कंटेंटेड दैट देयर हैज़ बीन एन एग्रीमेंट बिटवीन हर एंड हर हस्बैंड। उनके बीच, वाइफ ने ये था कि उनके बीच में ये करार हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था। एंड शी हैज़ अ राइट टू क्लेम द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एज एग्रीड बाय हर हस्बैंड। मतलब जो उसके हस्बैंड ने यह वादा किया था तो उसे वह निभाना चाहिए, मतलब ये अमाउंट देना चाहिए। तो आखिरकार इस कोर्ट में डिसीजन क्या आया? डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट इज़ दैट, कोर्ट ने यह हेल्ड करा कि कोर्ट हेल्ड दैट डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट होते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो घरेलू करार होते हैं वो संविदा नहीं कहलाते हैं। और एंड एट द टाइम मेकिंग दिस एग्रीमेंट्स देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। आपका इस एग्रीमेंट को करते समय आपका जो इंटेंशन क्या था? तो आपका जो इंटेंशन था उस समय, आपका इंटेंशन ये लीगल रिलेशनशिप का नहीं था। देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप उस पार्टीज़ के बीच में एट द टाइम यू आर मेकिंग एन कॉन्ट्रैक्ट। एंड बिकॉज द पार्टीज डिड नॉट हैव इंटेंशन टू फाइल ए सूट, क्योंकि पार्टीज़ का इंटेंशन यहाँ पर लीगल नहीं था, सूट फाइल करने का नहीं था, इसी के कारण देयर फॉर द हस्बैंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। इसीलिए जो हस्बैंड है उसे ये अमाउंट जो है मेंटेनेंस का, वो उसे ये रिक्वायर्ड नहीं था पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन नहीं था। एज देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज़। तो एक कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड किया। तो अब आखिरकार हम ये देख लेते हैं इसके पीछे प्रोविजंस क्या रहे। तो प्रोविजंस ऑफ लॉ बिहाइंड दिस इज़ दैट डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं उसे इन्फोर्स नहीं किया जाता है कोर्ट में। जो घरेलू करार होते हैं उन्हें इन्फोर्स नहीं किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सो ये हमारा प्रोविजंस रहा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।